जरे करत लड़का जाना मारे दिल के हो अब बाबू हो। हमारा देश भी बड़ा अजीब है। यहाँ सरकार कानून तो बनाती है, लेकिन इस कानून का पालन कितना होता है कितना नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। दहेज को लेकर हमारे देश में कई सख्त कानून हैं। इसके बावजूद यह दहेज रूपी राक्षस और दहेज के भूखे दरिंदे अक्सर निर्दोष और मासूम बेटियों की जान ले लेते हैं। दिल को दहला देने वाली ऐसी ही घटना कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरनिया पंचायत के हफला मकदमपुर में रहने वाली एक नवविवाहिता अजीन खातून के साथ भी घटी। जरे करत लड़का जाना मारे दिल के हो अब बाबू हो। कटिहार के ही समेली प्रखंड के डूमर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में रहने वाले मोहम्मद रजाक हुसैन ने 2 वर्ष पहले अपनी प्यारी बेटी अजीन खातून का विवाह हफला मकदमपुर के निवासी मोहम्मद मुबारक से किया था। अच्छा खासा दहेज भी दिया, लेकिन दहेज के भूखे इन दरिंदों का पेट नहीं भरा। वे शादी के कुछ दिन बाद से ही फिर से दहेज की मांग करने लगे। इसके लिए अजीन खातून को मारा पीटा भी जाने लगा। परेशान पिता मोहम्मद रजाक हुसैन मजबूरी में अपनी बेटी के खातिर इन दरिंदों को दहेज देते भी रहे, लेकिन इन दरिंदों का पेट कहां भरने वाला था। जब मन होता तब दहेज की मांग करने लगते। एक बार तो इन दरिंदों ने अजीन खातून को इतना पीटा कि मजबूरन उसे घर छोड़कर मुफस्सिल थाना जाना पड़ा। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों को समझौता भी करा दिया, लेकिन यह दरिंदे अपनी आदत से बाज नहीं आए। लगातार दहेज की मांग करते रहे। पीड़ित पिता के अनुसार अगर कभी दहेज देने में देरी हो जाती तो यह मेरी बेटी को बुरी तरह पीटा करते थे। पिछली 22 अक्टूबर को तो हद ही हो गई। अजीन खातून के पति मोहम्मद मुबारक ने फिर से अपने ससुराल से पैसा मांगा। दामाद की मांग पर ससुर ने काफी मशक्कत कर 10,000 नगद, एक साइकिल और एक मोबाइल भी अपनी बेटी के पति को दे दिया, लेकिन इन दरिंदों का पेट नहीं भरा। इन सब ने मिलकर अजीन खातून को पीटना शुरू कर दिया। अजीन खातून किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से निकली, लेकिन इन दरिंदों ने उसका पीछा कर हफला चौक पर उसको धर दबोचा और फिर खींच कर उसे घर ले आए। उसके बाद जो हुआ वह सचमुच भयानक और डरावना था। अजीन खातून को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी जान ही चली गई। गोतनी छे, सास छे, भैंसुर ओकरो छे, सब के मिला के 4 और में एक मारी तो हमरो बेटी गो। आपकी बेटी थी, वो आपसे हर तरह की बात करती होगी, आखिर ऐसा क्यों किया उसके साथ? करको छे बेटी हमरो करके सासुओनी भैंसुरोनी आ गोतनी फसलो छले लड़का जे नी वही सरिया गुना सता छले। हर बात में हमरा बेटी को मारै छै। वही गोतनी ने मार खिलेलकै, बेटी के फांसी चढ़ा देलकै। हमरो पहले होलो छले झगड़ा, बेटी हमरो थाना गेलो छले, थाना में लड़का के मारको छले, मार के पुलिस सब में छोड़वा दिलो छलिए ओकरा। नाती हमरो कानै छले, नहीं कहले ओ छोड़ी दो, हमरो के नाती कानै छै। दनोक जावल दनोक जाल दे देलकै, याबरी कत्ता बेटी के हमरो जाने मारी देलक। तो पहले 2 दिन पहले लड़ा झगड़ा हो भाई जरना तोर को लड़का हमठा तोर कहीं नहीं तो भौजान कह रे हमरा जरना बाटे के दे। मैं कल के हमरा सवर जरना के मैं बाटी कहना देबे, हम जरना सहितबे ओकरे ओकरो भाभी ने खींची टाने का लजिना का घर लेके चलो, घर लेके चलो तो ओकरा मारा पीटा लगले। दाबी दर के ओकरा दूल्हा कल के एकरा घर में जान मारी। देखबे डुमर वाला की करे छै, यहाँ दान दे भी मांगे छै नहीं दे छै। 2 लाख टका मांगे रे, एकरा रहते तो लड़की लग देते 2 लाख। चाप चढ़ा दिया, जान मार दिया। इसका गोतनी, इसका भैंसुर, इसका दूल्हा। इसका हस्बैंड का नाम था मुबारक था। कहाँ हुआ था सर? हपला हपला मकदमपुर।
क्या कोई बात नहीं था, गोतनी में झगड़ा हुआ था। गोतनी में झगड़ा हुआ था, सहुर को चढ़ा बढ़ा दिया, बहन को मारने लगा, घर बंद कर को मार दिया मेरा बहन को। आपकी बहन है? हाँ मेरा बहन है, छोटा बहन है। घर बंद कर को मार दिया जान मेरा, ये इसका बच्चा है छोटा, हाँ 1 साल का है बच्चा। के पमला मार को कैसे क्या हुआ था? दहेज उसको इतना दे दिए हैं तभी वो झगड़ा करते हैं। कितना दहेज दिए थे? 2,61,000। फिर मांग था उसका और हाँ, दहेज? ये बीच में हम सब चीज देख भी आए हैं। बृहस्पतिवार को मोबाइल दिए हैं, साइकिल तैकिल सब चीज देख आए हैं, फिर से झगड़ा मांग रहे थे। क्या बात हुआ था लास्ट में जो इन दोनों का भी इस तरह की जान से मार दिया, क्या हुआ था? इसका ये जो है न, उसका गोतनी से सबके मिल को मारा हुआ। मृतिका के पिता ने हमारी समेली संवाददाता राधा को बताया कि अजीन खातून 5 महीने की गर्भवती थी और उसे 1 वर्ष का बेटा भी है। सुबह में तो वो ठीक था, वीडियो कॉलिंग सुनाया, बात वूत भी किया। उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ, 12 बजे के बाद बस झगड़ा उगड़ा हुआ घर में। वहाँ से मामला लड़की भाग कर को यहाँ पर चौक पर आ गया, अपला चौक पर। वहाँ फिर घोड़ा कर को ले जा कर को चाँप चढ़ा को मार दिया। कौन मारा? मारा ये तो सब भाई मिल कर को, मुबारक, अली हुसैन और 2 भाई का हम लोग नाम भूल गए, मेरा बेटा जानता है। उसका जो हस्बैंड है उसका क्या कहना था जो इतना मतलब जान से मार दिया, उसका क्या कहना था? आपका वो उसी का न मर्जी, क्या कहना था वो, क्या उसका मन में था। कुछ तो बता। कल 8 बजे 8-9 बजे करीब क्या बोली? कल 8-9 बजे जब कॉल की तो आपको क्या बोली? तो बोला कि हम ठीक हैं, जरना वरना चौकड़ा था घर में, बोला कि हम ठीक हैं। हाँ तो हम बोले कि हम भेजेंगे, तो कल के नहीं भेजना, हाँ हम ठीक है। उसके बाद 12 बजे के बाद ये सब घटना हुआ। अच्छा, आप क्यों बोले कि भेजना पड़ेगा? आपको पता था कि झगड़ा चल रहा है वहाँ पे? हाँ मैं से बोले कि भेजेंगे, हाँ तो बोला कि नहीं ठीक है, हम काहे के लिए भेजिएगा। अच्छा, वो बताई कि हम ठीक है। हाँ इससे झगड़ा हुआ? और 10 दिन पहले भी मारपीट किया था, उसमें थाना में भी आवेदन दिया था मेरा बेटी ने, और लड़का को भी दाता उठा लड़का ने काट लिया था मेरा बेटी के हर जगह में। उसके बाद क्या आवेदन जब दिया ना, तब वो लड़का आया यहाँ थाना, जब आया तो लड़का को 2-4 थाप थाना पड़वाए, मारा उसको, तो समझा बुझा कर को वो लेके गया फिर घर। ये जब रेप की तो आप लोगों को पता कैसे चला? ये मेरा गांव के सवासीन जो था ना, वही बोला हमको। गांव सब का बेटी? हाँ और आदमी है वो? हाँ, और हमारे गांव के सवासीन सब वहाँ पर। क्या नाम है आपका दामाद का? मुबारक, मोहम्मद मुबारक। बेटी का नाम क्या है? लजना खातून। उसका के वो बाबू है? एक लड़का हुआ है, कितना दिन पहले शादी कराए थे? यही 2 साल पहले। घटना ये कल 29 तारीख को हुआ है, लगभग 3-4 बजे हम लोगों को वहाँ गांव से फोन आया कि आपका जो लड़की है वहाँ पर ये जान मार करके, और उसके साथ जो बच्चा था वो लेकर के घर से पूरे फैमिली चला गया है। इससे पहले भी 2-4 बार पंचायत कर चुके हैं हम लोग। दहेज प्रथा का मैटर है, बेचारे गाड़ी भी दिया, कुछ पैसा भी दिया, जब उसको जरूरी पड़ा तो बार बार वही टॉर्चर था, और लाओ। ये भी गरीब आदमी है, कहाँ से लाता उतना पैसा। इस वजह से उसको मारा गया, मार करके चौकी पर रख दिया और घर समेत ये लोग भाग गए। और एक बार बीच में थाना में आवेदन भी दिया गया था, फिर वहाँ थाना प्रभारी कंप्रोमाइज कर दिया, मिला जो चलो आखिर रहना है, 1 साल का लगभग बच्चा भी है। इसी क्रम में गोसागोशी में लोग मारपीट करके मार दिया। बस मेन वही है दहेज प्रथा में। दहेज? जी। कितना दिन पहले शादी हुआ था इसका? अभी 2 साल नहीं पूरा है, लगभग कुछ 2-4 महीना कम है। अच्छा, पहले से भी 2013 लड़का इस तरह का? पहले से लड़का का जो घर का जो है, जो भी सदस्य है, उसका भाई है, इसका गोतनी हुआ, देवर हुआ, तो थोड़ा हैरान कर जाकर हम लोग वहाँ गए तो बताया गया, तो इसका घर में लड़ाई झगड़ा करने वाला ही है सब। अब हम लोग कितना पंचायत करेंगे। वो लड़की कभी भी उस घर में चैन से नहीं रह पाया।
वो जो है ना लड़का पहले जो था वो अपने भाभी के बात में, भाई के बात में वो रहता था, खुद अपना वो दिमाग से वो हैंडल नहीं कर पाता था। इसके कारण उसका घर में बराबर झगड़ा होता था। कल वो लड़की मैं अपना मम्मी पापा से बात भी किया और बात करने के बाद वो छोटा मोटा झगड़ा हुआ, वो भाग के अपना नहरा आ रहे थे तो हुआ क्या, फिर इस चौक से घुरा करके फिर उसको आपस में लड़ने झगड़ने लगा। लड़ने झगड़ने में उसको मारते मारते उसको मार दिया। यही बात है, जान से मार कौन दिया। मारा? मारा उसका सब परिवार फैमिली मारा। मार करके एक छोटा सा बच्चा भी है 1 साल का, वो बच्चा को लेकर के पूरा बिल्कुल फैमिली से घर पूरा खाली कर दिया। अभी तक वो लोग बच्चा उसका नहीं जो लजीना का जो सब था वो थी चौकी ना है, उस पर 16 करके वो लोग फिरार हो गया। बच्चा कहाँ? बच्चा वही लोग का पास में है। अच्छा, जो सब लेग से ठेक जा रहे थे। और जानते हैं वो लड़का को घर वाले सब, एक तो ये गरीब आदमी है और साइकिल भी दिया, मोबाइल भी दिया जी, जिस तरह हम बेटी को बढ़िया से रखे वो लोग। मोटरसाइकिल तो पहले दिए थे, वो क्या क्या पता नहीं, बाद में बोला हमको मोटरसाइकिल भी दीजिए। फ्रिज, पलंग, गोदरेज, अनेक सामान के बारे में ये लोग जो मांगा लास्ट तक अभी तक दिया हो, कल तक कल का बात है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि इंसाफ इसको अच्छा मिले, करे से करे कड़ी सजा मिले। मेरा मामा MD शौकत अली। अब सवाल तो इन दरिंदों के विचार को लेकर है। समाज में कितने ही ऐसे सफेद पोश दरिंदे बैठे हैं जो दहेज के कारण अपनी बहू की जान लेने में जरा भी नहीं हिचकते। इधर घटना स्थल पर पहुंचकर मुफस्सिल थाना पुलिस ने शव का पंचनामा किया और फिर पोस्टमार्टम कराने के बाद मायके वालों को सौंप दिया। उधर हमारे संवाददाता ने बताया कि आरोपी मोहम्मद मुबारक और उसका पूरा परिवार घर बंद कर फरार बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोग भी स्तब्ध हैं। अब दोषी परिवार के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर आप कटिहार के मुख्य बाजार में करना चाहते हैं व्यवसाय तो आपके लिए शानदार मौका। अगर आप चाहते हैं कटिहार के मुख्य बाजार में अपना रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर या ऑफिस खोलना तो भी आपके लिए एक शानदार जगह उपलब्ध है, क्योंकि कटिहार की सबसे मुख्य बाजार गर्ल्स स्कूल रोड में मिल रहा है एक शानदार कॉम्प्लेक्स, जहां आप कर सकते हैं हर तरह का व्यापार। गर्ल्स स्कूल रोड में अवस्थित इस कॉम्प्लेक्स के 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पर बनाए गए हैं 900 स्क्वायर फीट के 2 शानदार हॉल, जहां आने जाने के लिए अत्याधुनिक लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर इसे दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ा सकते हैं। ये हॉल किराए पर लेने के लिए संपर्क करें राजेश कुमार, आदर्श अंकिता गारमेंट्स, गर्ल्स स्कूल रोड कटिहार 9006721009 9431285428।